जय हिंद। समस्त देशवासियों को सादर प्रणाम। दोस्तों, आज हमारे देश के लोग खतरे में हैं। आज हमारे देश की बेटियां बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। ऐसा क्यों? इतने बड़े सरकार होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी संविधान होने के बावजूद भी, इतने दुरुस्त सरकार होने के बावजूद भी आज देश की बेटियां दर दर की ठोकरें क्यों खा रही है? लेकिन देश की बेटियों पे किसी का नज़र नहीं है। यदि देश की बेटियों पे नज़र है तो उन लुच्चे लफंगों का जो आज़ादी से घूम रहे हैं आज बाहर। यदि देश की बेटियों पे नज़र है तो उन दुष्कर्म करने वाले पापियों का, लेकिन वह आज आज़ादी से घूम रहे हैं। अब आप लोग कहिएगा कि सर आप आज ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं किसी पक्ष और विपक्ष से नहीं हूँ। मैं एक सच्चा नागरिक हूँ। मैं एक भारतीय हूँ और भारतीयों का पीड़ा, इन देश की बेटियों का पीड़ा हमसे देखा नहीं जा रहा है। आखिर में इतने अधिक पावरफुल सरकार होने के बावजूद भी आज हमारे देश की बेटियां क्यों जंतर मंतर पे लाठी खा रही है? और वह भी बेटियां, वह पहलवान बेटियां। बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, आखिर में सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और यह आंदोलन तो काफ़ी दिनों से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि पक्ष और विपक्ष को लगा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी, क्योंकि वह देश के सर्वोच्च पद पे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नहीं होने दिया। वह अपने हाथों से उनका शुभारंभ किया। लेकिन तब तक कोई कहते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह नीचे जात के हैं, इसलिए शुभ काम उनके हाथों से नहीं होना चाहिए था। हम उन पे नहीं जाएंगे। लेकिन आज पूरा देश के गोदी मीडिया जो बिके हुए हैं बीजेपी के हाथों, लेकिन आज वो सब इन बातों को खड़ा नहीं कर रहे हैं। क्यों? आखिर में ऐसा आप लोगों ने क्यों किया? उन लोगों को लगा था कि इतना बीघा में हमारा संसद भवन बना है, इतना लोगों को बैठने की जगह है, इतना लोग लाइव कास्ट कर सकते हैं, इतना लोग फलना चिलना कर सकते हैं। ये 2024 में क्या इस विधानसभा में आकर के संसद भवन में आकर के बैठ पाएंगे मोदी जी? इन सभी चीज़ों पे वहाँ चर्चा हो रही थी, लेकिन देश की बेटियों के ऊपर किसी का नज़र नहीं गया। क्या मोदी जी, आप तो बड़ी शानो शौकत से उनका उद्घाटन किए। आप देश की बेटियां आपसे मिलना चाह रहा था, बड़ा शांतिपूर्ण से वह लोग आंदोलन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जंतर मंतर से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? उन लोगों पे मुकदमा हो गया कि सरकारी काम में बाधा आ रहा था, इसलिए इन लोगों को घसीट के मारे। यही बात है। क्या यह आप उचित किए हैं? उचित यदि किए हैं तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथियों, मेरे दर्शकगण, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आखिर में संसद भवन तक क्यों नहीं पहुंच पाई बेटियां? क्या उस संसद भवन में ही थे बेटियों की दोषी? क्या वो मुजरिम जो पहलवान बेटियों के साथ जिन्होंने दुष्कर्म किया, क्या वह उस संसद भवन उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे? इसलिए वहां तक देश की बेटियां नहीं पहुंच पाए, इसलिए ये दिल्ली पुलिस वहां पे इन बेटियों को नहीं जाने दी। इस तरह के विभिन्न प्रकार के सवाल आज देश के जनता के बीच हैं, लेकिन इस पे सरकार की नज़र नहीं जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि उन्होंने नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर में हालात देखिए बेटियों का। कहते हैं कि बेटी सुरक्षित है। आज बेटी सुरक्षित नहीं है। बेटी आज बहुत ज़्यादा खतरे में है और इस खतरा को हटाना होगा। और इसमें सरकार अब कुछ नहीं कर सकती है। इसमें हम समस्त नागरिकों को आगे आना होगा, तभी जाके हमारा देश बदल सकता है। हमारे देश की बेटियां बड़ी आज़ादीपूर्ण निफिक्र ढंग से कहीं भी आ जा सकती है, अपनी आज़ादी से आ सकती है। जय हिंद, जय भारत।